नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को अपनी इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। देवी भागवत महापुराण के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं और देवी माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन आषाढ़ और माघ के महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक नगर में पधारे। जब वो अपने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे तो अचानक उस भीड़ से एक स्त्री निकल कर आती है और बहुत दुखी होकर श्रृंगी ऋषि से कहती है कि मेरे पति हमेशा दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, जिससे मैं कोई घर में पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, धर्म भक्ति से भी नहीं जुड़ पाती हूँ, कोई पवित्र कार्य नहीं कर पाती हूँ और ना ही ऋषि मुनियों को उनके हिस्से का ही अन्न दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे पति जुआरी और मांसाहारी हैं। लेकिन मैं दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ और भक्ति साधना से पति सहित अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि महिला की भक्ति भाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और आदरपूर्वक उसे उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और होते हैं। आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना गुप्त तरीके से की जाती है। इस प्रकार प्राकट्य नवरात्रि में 9 देवियों का पूजन होता है। उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। श्रृंगी ऋषि के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने पूछा कि हे मुनिवर, कृपा करके बताएं कि 10 महाविद्या कौन सी हैं। उस स्त्री की जिज्ञासा को देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, 10 महाविद्याएं देवी सती के 10 स्वरूप हैं। जब सती और शिव जी का विवाह हुआ तो उसके पिता इस विवाह से खुश नहीं थे। राजा दक्ष भगवान शिव जी का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव जी को और अपनी बेटी सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो सती ने अपने पति भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की जिद की, लेकिन भगवान शंकर ने सती को उस यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया। ये देखकर भगवान शिव भागने के लिए उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगीं, तो भगवान शिव जिस भी दिशा में जाते वहां पर माता सती अपना एक अन्य विग्रह प्रकट होकर रोकने लगती उन्हें। तब हार कर भगवान शिव माता सती के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा कि ये सब कौन हैं। तब सती ने कहा कि ये हमारे ही 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी ये विद्या काले रंग की महाकाली है। इनके ऊपर जो नीले रंग वाली हैं वो तारा हैं, पश्चिम में छिन्नमस्तिका हैं, बाईं ओर भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती हैं, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी हैं, पश्चिम और उत्तर में मातंगी हैं और उत्तर दक्षिण में षोडशी हैं, और मैं स्वयं भैरवी के रूप में अभय देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं 10 से 10 शक्ति स्वरूप हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। माता के इन्हीं गुप्त रूपों की पूजा के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। श्रृंगी ऋषि ने बताया कि यदि लोभी, मांसाहारी, व्यसनी, कामी अथवा नास्तिक व्यक्ति भी अगर गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा करता है तो उसके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। श्रृंगी ऋषि से यह सब सुनकर वो स्त्री अपने घर चली गई और जब गुप्त नवरात्रि आए तो श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए उपायों से विधिपूर्वक माँ भगवती दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की। पूजा के प्रभाव से उसका पति पापी था जो पूजा पाठ करने लगा, धर्म मार्ग के रास्ते पर चलने लगा। उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां छा गईं और वो अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी।